मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ता है। इंडिया में तो उसे पढ़ना ही नहीं था। मेरा सपना है कि मेरा बेटा बाहर जाके पढ़े। मेरी ख्वाहिश थी बचपन से कि मेरा बेटा यूएस जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो इंडिया में पढ़े ही नहीं आफ्टर 12th। बहुत सारे लोग इस नशे में रहते हैं कि उनके बच्चे अगर बाहर देश में जाकर शिक्षा लेंगे तो उनका सोसाइटी में बड़ा मान बढ़ जाएगा। और इसी दिखावे के चलते मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिन लोगों के घर में खाने के लिए 2 टाइम का राशन ठीक से नहीं है। उन लोगों ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे मूर्खता भरे कृत्य करने के बाद वे लोग ये सोचते हैं कि जैसे उनके बच्चे उनको सर पे उठा के ताज की तरह घूमेंगे। आपको पता नहीं है शायद, इस संसार में जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक मिल गया वो ना तो चीजों की कीमत समझता है ना देने वाले की। सबसे बड़ी मूर्खता 90% पेरेंट्स करते हैं। अपने बच्चों को बेस्ट फ्यूचर देना है, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, या फिर उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जाकर विदेश में पढ़े। इस वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान जैसी शिक्षा प्रणाली कहीं भी नहीं है। सबसे बेस्ट एजुकेशन हमारे देश में अवेलेबल है। सबसे बेस्ट एजुकेशन जो हमें संस्कारों से जोड़ती है, हमारी जड़ों को मजबूत करती है, जो हमें शानदार इंसान बनाती है, जो अपनी और अपने दोनों की कदर करे। लेकिन हम मूर्ख लोग भेड़ चाल में इस दुनिया को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों की नज़रों में वाहवाही बटोरने के लिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, और हम उन्हें बाहर भेज देते हैं। फिर वो कभी लौट कर ही नहीं आते, क्योंकि पश्चिम की हवा ही ऐसी है, जिसे लग गई फिर वो स्वदेश लौटना पसंद नहीं करता। कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा, बच्चे कभी लौट कर नहीं आए, और उन लोगों को पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़ी। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार भी पड़ोसियों ने किए, क्योंकि उनके बच्चों को आने की फुर्सत ही नहीं मिली, या उनको जॉब से छुट्टी ही नहीं मिली। अरे क्या फ़ायदा ऐसी वाहवाही कराने का। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वो है अपनों के साथ बिताए हुए पल। अपनों के बिना जो पल बीते, जो जीवन बीता, वो जीवन था ही कहाँ। किसको दिखा रहे हैं हम? सारी मरमार ये 60-70 सालों की, उसमें जीवन का जो सबसे खूबसूरत लम्हा था, एक दूसरे के साथ की जो गुनगुनाहट थी, उसी से पल्ला झड़ गया, उसी से हाथ धो बैठे और कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ने गया है। विदेशों में पढ़ते कहाँ हैं ज़्यादातर लोग? ज़्यादातर लोग विदेशों में, माइंड मत करना, हर वो काम करते हैं जो शायद नीति के विरुद्ध होता है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर इसीलिए सेटल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई ना नियम है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई रोकने टोकने वाला। इसीलिए वो लौट कर नहीं आते, क्योंकि मनुष्य निरंकुश हो गया है। उसे अंकुश में रहना पसंद नहीं, कोई रोक टोक करे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। अपनों के साथ जिंदगी नहीं जी तो क्या जिंदगी जी। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, मेरी बेटी विदेश में पढ़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैं पूरे दिन कहीं भी रहे मेरे बच्चे, शाम के समय हम सब एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे से पूरे दिन की बातें करते हैं, हमारे दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मेरे बच्चे मेरे पास आकर अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं, और मैं अपनी समस्याओं को लेकर अपने बच्चों के सामने बैठता हूँ, और उनका समाधान यूं ही बैठकर हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख एक साथ रहने में है, विदेश में रहने में नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने परिवार को एक सूत्र में पिरो के रखने में है। परिवार को खंड खंड करके
एक उस देश में पढ़ा है, एक उस देश में पढ़ा है, इसमें नहीं। जिंदगी के असल मतलब को समझिए। जीवन हर पल बीत रहा है। अगर परिवार बनाया है तो परिवार के साथ रहने का सुख भी तो उठाओ। ये मत सोचिएगा ये वीडियो ऐसे ही बन रही है। जाने कितनों को जानती हूँ जो तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं अपने बच्चों के बिना। बच्चों को फुर्सत नहीं है अब उनके लिए, क्योंकि माता पिता ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनको भेज दिया विदेश। अब बच्चे अपनी ज़िंदगी, अपने आप को प्रायोरिटी देने के अलावा कुछ नहीं जानते। आनंद ले रहे हैं वो वहाँ पर। आप ये गलती कभी मत करना। शिक्षा वो ऊंची नहीं जो दूसरे देशों में मिलती है। शिक्षा वो ऊंची है जो आपके बच्चों को ये बताए कि उनके माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, उनकी छाँव कितनी इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को असल शिक्षा से जोड़िए, दिखावे की शिक्षा से नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को नष्ट ना करें। माइंड इट।